हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई अच्छी चल रही है आपकी? चलिए ठीक है। अगर पढ़ाई नहीं अच्छी चल रही है तो भी अब अच्छी चलेगी। अगर आपका मूड ऑफ तो अब ऑन होने वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और इन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम बहुत इन डेप्थ जानेंगे। आज आप हर एक चीज़ बहुत ही बारीकी से जान पाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन एन ओशन। यानी ओशन में कौन सी, जब चीजें कोई डूब जाती हैं तो कौन सी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो उनको खोजने में काम आता है। और ऑप्शन आपके सामने क्या दिए हुए हैं? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट और सोनार। चलिए ठीक है, हम सारे के ऑप्शंस के बारे में डीप डिस्कशन करते हैं और जानते हैं क्या क्या। ठीक, तो सबसे पहले ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर आपके सामने लिखा है। ऑडियोमीटर का मतलब होता है कि इससे हम अपने जो हियरिंग कैपेसिटी होती है उसको चेक करते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कान में लगा के और फिर फ्रीक्वेंसी ऑन की जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो कहाँ किस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक आप सुन सकते हैं और किस मिनिमम फ्रीक्वेंसी तक आप सुन सकते हैं, इन दोनों को चेक किया जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका फोटो भी मैंने लगाया हुआ है, तो आप आराम से देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको ऑडियोमीटर क्या होता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और गैल्वेनोमीटर पर बात करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को नापने का एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट। इससे हम इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं। गैल्वेनोमीटर से इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। फिर आप कहेंगे सर अमीटर से भी तो इलेक्ट्रिक करंट नापी जाती है। तो बिल्कुल अमीटर से भी नापी जाती है। अमीटर, अमीटर और गैल्वेनोमीटर ये दोनों करंट नापने के इंस्ट्रूमेंट है। अमीटर से थोड़ा बड़ी करंट नापी जाती है और गैल्वेनोमीटर से छोटी करंट नापी जाती है। इससे मिली एम्पियर के ऑर्डर की करंट नापी जाएंगी, इससे बड़ी करंट नापी जाएंगी, एम्पियर्स में करंट नापी जाएंगी। लेकिन करंट नापने के दोनों ही इंस्ट्रूमेंट है। इनको जब कभी भी हम सर्किट में लगाते हैं तो सर्किट में हमेशा हम इनको सीरीज में लगाते हैं। जैसे ये है, मान लीजिए, तो ये ऐसे लगेगा, या फिर गैल्वेनोमीटर लगा तो ये लगेगा। ये इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है आपने अगर नहीं देखा है तो देखिए, स्क्रीन पर लगा हुआ है, मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता भी हूँ। ये समथिंग यहाँ पर डायल होगा ये, और ये एक ऐसे बॉक्स होगा, और यहाँ पर जो है ये डायल है, ये डायल है ऐसे, यहाँ पर ये डिजिट आती हैं, और यहाँ पर आप इसका वायर कनेक्ट कर सकते हैं। ये दो टर्मिनल बने हुए हैं, इनसे आप वायर कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई भी सर्किट जा रहा है तो एक वायर इधर कनेक्ट हो जाएगा, एक वायर इधर कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर जितनी सर्किट में करंट जा रही है उसकी रीडिंग आ जाएगी। ठीक, एक चीज। दूसरी चीज, आपसे पूछा जाता है गैल्वेनोमीटर या अमीटर के बारे में कि इनका रेजिस्टेंस कैसा होता है। तो याद रखिएगा, इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इनमें रेजिस्टेंस बहुत कम रखा जाता है ताकि ये करंट को बर्बाद न कर दें, क्योंकि करंट घट जाएगी अगर इनका रेजिस्टेंस बढ़ गया। और अगर इसी तरह से पूछा जाए वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर भी इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वोल्टेज नापते हैं। वोल्ट मीटर से हम नापते हैं वोल्टेज, वोल्टेज नापते हैं वोल्टेज। और वोल्टेज नापने में वोल्ट मीटर के साथ पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, तो इसका वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये सीरीज में लगाया जाता है। ये सर्किट में किस तरह लगाया जाएगा? सीरीज। और ये कैसा लगाया जाएगा? पैरेलल। तो इस एक चीज से हमने इतनी चीजें जान ली। इससे क्या नापेंगे? वोल्ट मीटर से वोल्टेज, गैल्वेनोमीटर या मीटर से करंट। ये सीरीज में लगाया जाएगा और ये पैरेलल लगाया जाएगा। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसका रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक, अब आते हैं सेक्सटेंट। सेक्सटेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी प्लेनेट या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के साथ अपना एंगल नापते हैं, और एंगल नाप के हम अपना एग्जैक्ट लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड बताते हैं। जिससे कि जैसे मान लीजिए हम ओशन में है कहीं पर, तो ओशन में हमको अपना एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बनाना है, तो सेक्सटेंट हमारा एंगल निकालेगा, एंगल निकाल के कैलकुलेट करके बता देगा कि हम किस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर है। तो अगर कोई भी हमें मदद चाहिए या किसी भी तरह की वो चाहिए तो मिल जाएगी। ठीक है, फिर आता है सोनार। ये सोनार वो वाला नहीं है जो सोने का काम करता है, ये सोनार है, वो सोनार है, ये सोनार। तो अब हम लोग जानते हैं कि सोनार क्या है। मैं इसे रब करता हूं और सोनार के बारे में भी डीप डिस्कशन करते हैं। सोनार, सबसे पहले हम लोग सोनार का फुल फॉर्म समझते हैं। सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसको बोला जाता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का मतलब होता है। इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी समुद्र में चल रहे हैं तो उसकी कितनी गहराई है ये चीज ये नापती है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव यूज होती है, साउंड वेव, इन्हीं को अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। साउंड वेव यूज होती हैं, और वो वेव्स, जैसे मान लीजिए आपका शिप चल रहा है, ये मैं एक बना देता हूँ आपको। जैसे ये शिप चल रहा है, शिप में यहाँ पर ये लगा हुआ है, तो ये यहाँ से रेस फेंकेगा। अब ये रेस नीचे गई और नीचे की तली से टकरा कर ये ऊपर आई। जब ये ऊपर आती हैं तो इनकी इस वेलोसिटी तो हमें पता ही है, और वेलोसिटी पता है ये कितने टाइम बाद वापस टकराई, टाइम भी पता चल गई। तो वेलोसिटी और टाइम पता है तो हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं।
तो इस तरह से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हम यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, गहराई, ये निकाल लेते हैं और गहराई से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, डूबी हुई ऑब्जेक्ट को आसानी से लोकेट कर सकते हैं। चलिए, ये इसका आंसर तो हमारे सामने आ गया कि सोनार होगा। इससे दो चीजें याद करने वाली हैं। इसका फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। किस टाइप की रेज यूज होती है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अल्ट्रासोनिक या साउंड वेव यूज होती है। ठीक, ऑडिबल। अच्छा, एक चीज और, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्ट्रासोनिक, ऑप्शन में क्या था, अल्ट्रासोनिक और दूसरा था ऑडिबल साउंड वेव। ऑडिबल साउंड वेव। तो अब मैंने आपसे कहा साउंड वेव, तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई अल्ट्रासोनिक या ऑडिबल साउंड वेव। तो ऑडिबल साउंड वेव बिल्कुल यूज नहीं होती, याद रखिएगा। ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो रेज होती हैं वो यूज होती हैं। और हम सुन कितना सकते हैं, हम केवल 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की हर्ट्ज को सुन सकते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि जो इसमें वेव यूज होती हैं वो इससे ऊपर की होती है, इसलिए इनको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक ही इसका आंसर होगा। हाँ, ये है साउंड वेव, क्योंकि साउंड वेव 3 तरह की होती हैं। इससे छोटी जिनको बोलेंगे इंफ्रासोनिक, ये बीच की जिनको बोलेंगे सोनिक, और इससे बड़ी जिसको हम बोलेंगे अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स हम यूज करते हैं। ठीक है, सोनार के बारे में भी हमने जान लिया। अब सोनार से साथ हमारे दिमाग में एक चीज और आता है, लोहार। लोहार मीन्स रडार। जब सोनार आता है तो रडार आता है। तो अब हम रडार के बारे में समझते हैं और रडार को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि रडार क्या है। रडार, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। रडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, एंड रेंजिंग। तो जो काम पानी में सोनार करता है वही काम एयर में रडार करता है। मतलब ये ऊपर की चीजों को लोकेट करेगा, ये पानी के अंदर की चीजों को लोकेट करेगा। ये सबमरीन्स वगैरह में लगा होगा, शिप में लगा होगा, और ये एयरप्लेन्स में लगा होगा। ठीक है, फाइटर जेट में लगा होगा। ठीक, ये बात तो हमारे सामने आ गई। अब इसमें कौन सी वेव यूज होंगी, तो आपको साफ साफ लिखा हुआ कि रेडियो वेव्स यूज होती हैं। जैसे उसमें साउंड वेव यूज होती थी, तो इसमें रेडियो वेव्स यूज होती हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरह से काम करता है। जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन है मान लीजिए, और ये प्लेन उड़ रहा है हवा में। तो ये क्या करेंगे, रेस निकालेंगे। अब सामने कोई भी ऑब्स्टेकल है उससे टकरा के वापस आएगा, तो ये उसका टाइम और वेलोसिटी हमारे पास पहले से ही पता होती है। तो इस तरह से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये रडार था, ये सोनार था, गैल्वेनोमीटर था, ऑडियोमीटर था और सेक्सटेंट था। ये चारों चीजें हमने बहुत अच्छे से जान ली। आप स्क्रीन पर एक एक करके इन सब का फिगर भी देख सकते हैं आसानी से। ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये चीजें जान ली। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ था ऑपरेटर्स यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अभी मैंने आपको बताया कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड कैसे नापी जाती है। आप लोगों को अब पता है, आसानी से आप बता सकते हैं, ऑडियोमीटर। देखिए, ऑडियो फोन का मतलब होता है जिससे हम सुनते हैं साउंड। जैसे आप बहुत सारे ऑडियो फोन आते हैं जिनसे आप सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, तो ये ऑडियो फोन होता है। ठीक है, क्रोनोमीटर से हमको पता है कि हम टाइम नापते हैं। क्रोनो, जहां पर भी शब्द क्रोनो आ जाए, जैसे आप समझते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब टाइम के बढ़ते हुए या घटते हुए सीक्वेंस में। तो क्रोनो जहां पर भी आ जाए आप समझ लेना वहां टाइम से मतलब है, और जहां पर क्रोम आ जाए वहां समझ लेना कलर से मतलब है। तो यहाँ पर क्रोनो है, इसका मतलब है कि हम इसको टाइम से करेंगे। आपको पता है क्रोनोलॉजी मतलब होता है टाइम की स्टडी। डेंडोक्रोनोलॉजी मतलब होता है पेड़, कोई भी पेड़ है वो कितने साल का हो गया, कितना टाइम उसने गुजार लिया है, इसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो आप समझ रहे हैं कि जहां पर भी क्रोनो आ रहा है वहां पर हमको टाइम जरूर मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चीजें जान ली। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाई एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं। तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, आसानी से सुनिए, बहुत ही आराम से। वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो, वाटर फ्लो है, फोर्स ऑफ विंड, डेप्थ ऑफ वाटर है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। ये 4 चीजें। तो हम चारों पर अच्छे से डिस्कशन करते हैं और जानते हैं कि क्या है। वैसे आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है, लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं। देखिए, वाटर फ्लो, वाटर फ्लो के लिए एक ऑपरेटर आता है जिसको बोलते हैं वेंचुरी मीटर। मैं इसको रब करता हूं और फिर आपको आगे की चीज बताई जाती है। देखिए, वाटर फ्लो के लिए एक ऑपरेटर आता है वेंचुरी मीटर, जो ऐसे होता है। ये देखिए यहां पर इसका ये चौड़ा है, ये अगर A1 है तो ये क्या है, A2 है। आपको पता है यहां पर वाटर का जो फ्लो होगा, अगर V1 है और यहां पर V2 है, तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी इंटरमीडिएट में। वो इक्वेशन थी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। वो था A1 V1 बराबर A2 V2। मींस अगर A1 बड़ा हुआ, देखिए A1 बड़ा है और A2 छोटा है, यानी A1 बड़ा है और A2 क्या है, छोटा है,
तो फिर V1 को छोटा ही होना पड़ेगा, यानी V1 कम हो जाएगा और V2 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और इसी प्रिंसिपल को हम लगा के इसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर जो प्रिंसिपल लगता है वो लगता है बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम आप लोगों ने सुनी होगी, बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। वेंचुरी मीटर, इसको बोलते हैं वेंचुरी मीटर। ठीक है, हमने वाटर फ्लो जान लिया। अब हम आते हैं डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर का क्या है, आप ये सारे इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट को स्क्रीन पर लगाया जा रहा है, आप आराम से देखें और समझिए। आपने ये सारे अपने घर में अगल बगल इधर उधर देखें, इसलिए मैंने इनकी फोटो लगा दी ताकि आप आसानी से समझ पाए। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस यहाँ पर आया तो आप कंफ्यूज हो गए और आप अगल बगल देखते हैं तो आप आसानी से उनसे फेमिलियर रहते हैं, तो इसलिए मैंने सारी फोटो लगाई। डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर के लिए आपको पता है कि कोई चीज अगर आपको डेप्थ नापनी है तो सिंपली अगर मेरे पास कोई एक सपोज एक रस्सी, मैंने उसको डाला पानी में और कितनी गहराई है हमने नाप ली, क्योंकि हमें पता है कि बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है हमारे पास उतनी बड़ी रस्सी। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास उतनी बड़ी रस्सी ना हो और गहराई बहुत ज़्यादा हो, तब क्या करें, तो फिर हम काम करते हैं, हम लेते हैं फेदोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है फेदोमीटर, जिससे उसकी डेप्थ नापी जाती है, क्योंकि वो बहुत गहराई होती है, इसलिए फेदोमीटर। फेदोमीटर का मतलब क्या होता है, एक मीटर होता है जिससे साउंड वेव्स निकलती हैं, ये नीचे जाती हैं, नीचे यहाँ पर तली है, टकराएंगी और टकरा के ऊपर आएंगी, ऊपर आएंगी तो ये क्या करेंगी, यहाँ की गहराई बता देगा, और इसी को बोला जाता है फेडोमीटर। याद रखिएगा, सोनार जो है दूसरे ऑब्जेक्ट्स या दूसरी सबमरीन या किसी और थ्रेट के बारे में बताता है और ये गहराई बताता है, इसलिए इसको फेदोमीटर कहा जाता है। याद रखिएगा, फेदोमीटर, इससे हम गहराई नापते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, फोर्स ऑफ विंड, फोर्स ऑफ विंड का ये ऑप्शन है एनीमोमीटर। इसका बहुत ही आसान सा फिगर एक बनता है, ये ऐसे एक निकला होता है इधर और एक इधर निकला होता है, विंड इसमें पड़ती है तो ये घूमता है, ये घूमता है, तो नीचे एक डायल लगा होता है जिससे पता चल जाता है कि कितनी तेज हवा है, तो ये फोर्स ऑफ विंड है। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं लक्स मीटर। लक्स मीटर क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको, एक डायल होगा जिसमें हमको पता चलेगा कितनी लक्स है, और एक होता है इसी से निकला तार, और तार पे सेंसर होता है, इसको हम रख देते हैं लाइट में। इससे हम लाइट की इंटेंसिटी निकालते हैं, मतलब कितनी लाइट है, ज्यादा है या कम है, जैसे कहीं कहीं बहुत तेज लाइट होती है, कहीं बहुत डिम लाइट होती है। ठीक है, तो जो ये सेंसर होता है इसको लाइट में रख दिया जाता है, इस पर लाइट पड़ती है, आप हट जाइए, लाइट पड़ेगी इस पर, जब लाइट के फोटॉन्स इस पर पड़ेंगे तो वो सेंस कर लेगा कितना लाइट है, और डायल पर इस पर रीडिंग आ जाएगी कि कितने लक्स इंटेंसिटी है। तो इस तरह से आप ये भी देख रहे होंगे स्क्रीन पर लगा हुआ है, तो इस तरह से आपने समझ लिया कि कैसे सारी चीजें होती हैं। आपको बहुत अच्छा लगा हो मुझे लगता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अब लगातार पढ़ने वाले हैं, एक भी दिन रुके बिना बहुत अच्छे तरीके से हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।